नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर बिहार पुलिस भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम में हुई धांधली के खिलाफ बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में छात्र लोक समता के बैनर तले हो रहे कार्यक्रम के तहत छात्र जिला अध्यक्ष शंकर कुमार की अध्यक्षता में वीर कुंवर सिंह चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। मौके पर छात्र जिला अध्यक्ष शंकर कुमार ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में एक भी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ हो। कर रहे हैं पुतला दहन करने का क्या उद्देश्य है, किस लिए आप लोग कर रहे हैं? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में छात्र लोक समता के बैनर तले हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों का मांग है कि बिहार पुलिस की जो परीक्षा हाल फिलहाल में हुई थी उसका परीक्षा परिणाम इतना घटिया आया कि 25 परीक्षा में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए छात्र वो छात्र पास कर गए और जो छात्र 80 सही प्रश्न पत्र अटैम्प्ट किए वो छात्र फेल कर गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि नीतीश जी का कैसा शिक्षा व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, और कोविड-19 की वजह से जो छात्र अभी घर पर रह रहे हैं उनका रूम रेंट सरकार माफ़ नहीं की है अभी तक। 3-4 महीने के रूम रेंट छात्र कहाँ से देंगे? तो हम लोगों का यही सब मांग है और इसके लेकर के आज सब जिला मुख्यालय पर नीतीश जी का पुतला जलाया जा रहा है। क्या नाम आपका? शंकर कुमार छात्र जिला अध्यक्ष सहरसा। पूरा विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है। इस बार लीची की पैदावार अच्छी हुई है। कोरोना महामारी के चलते बाजार में लीची पर काफी प्रभाव पड़ा है। कोरोना संक्रमण की वजह से लीची विक्रेता को खरीदार कम मिल रहे हैं। मार्केट में लीची बाहर से कम आ रही है, जिस वजह से लीची महंगे दामों पर बिक रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बाजार में पर्याप्त मात्रा में लीची नहीं पहुंच रही है। वहीं कोरोना के भय से खरीदार भी कम पहुंच रहे हैं। हम यहाँ लीची खरीदने आए हैं लॉकडाउन के बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट फल होता है। और उसके बाद लीची भी अच्छा है, लाल लाल, ये देखिए लीची बढ़िया लीची बिक रहा है मार्केट में और बहुत ही अच्छा फल होता है। साल में एक बार आता है, पब्लिक इसको चाहता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साल में खाना चाहिए जरूरी है, 3 साल में एक बार। 140 रुपये सैकड़ा बिक रहा है। कहाँ से लीची आ रही है? ये बाहर से आ रहा है, नौगछिया से लीची आ रहा है। ये लॉकडाउन के कारण जो है ये महंगा रेट में अभी लीची बिक रहा है। लॉकडाउन को लेकर तो काफ़ी प्रभावित हुआ है ये लीची का मार्केट और दाम भी एकदम आसमान छू रहा है। जिसको जो मन में आ रहा है उस रेट में बेच रहा है। बहुत ही लाभदायक है और कोरोना की वजह से बाज़ार में कुछ ये हुआ है, तो लेकिन ये है कि लीची बिक रहा है और मेरे ख्याल में काफ़ी चाव से लोग इसको खाते हैं और लोग मेहमानी में भी ले जाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, इसलिए लीची खाना चाहिए। सीतामढ़ी का एक शख्स प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के अभियान में जुटा है। 41 एकड़ बड़े भूभाग में मुख्यमंत्री के सपनों का घरौंदा तैयार किया जा रहा है, जिसमें पोखर, तालाब, डेयरी, नर्सरी, नौकायान, स्विमिंग, ट्रेनिंग सेंटर समेत कई बेहतरीन चीजें बनाई जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं दी जा रही है। हमारा गांव मेथौरा है। हम मेथौरा में ऐसा प्रोजेक्ट पहली बार देखे हैं, पूरे सीतामढ़ी ज़िले में पहली बार प्रोजेक्ट को देखे हैं। ऐसा रोड रास्ता घूमने टहलने के हिसाब से हम लोगों को नहीं था। हम लोगों को वॉकिंग या कुछ गवर्नमेंट के लिए, अपने नवयुवक हैं हम लोग, दौड़ने धूपने के लिए फील्ड वोल्ड नहीं था। उस हिसाब से तो अच्छा 2 किलोमीटर रेंज में यह तालाब का निर्माण किया गया है। इसमें हम लोग दौड़ धूप लेते हैं, सुबह का वर्कआउट हो जाता है हम लोगों का। और हम लोग कुछ तैयारी अपने मतलब इस चीज़ से यहाँ आने से अपना तैयारी कुछ कर लेते हैं। कोरोना को अवसर में बदलने के लिए मोदी जी कहे तो हम लोग मिल करके कोरोना को अवसर में बदले हैं। विगत 2.5 से 3 महीनों के अंदर में यहाँ पर 16 ठो तालाब का निर्माण हुआ है। इसके बाद यहाँ टिश्यू कल्चर नर्सरी आ रहा है। इसमें बोटिंग होगा, झील है एक बड़ा सा, साथ में यहाँ पर वाटर पार्क का निर्माण हो रहा है। स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात हम लोग कर रहे हैं। स्विमिंग पूल हो, जो बिहार में हमारे बिहार सरकार के पास शायद उपलब्ध नहीं है, जो हमारी जानकारी है। क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको हम लोग प्रदान करेंगे। वैसे लोगों को जिला स्थापना दिवस या महत्वपूर्ण दिवसों के अवसर पर जो कार्यक्रम होते हैं वैसे लोगों को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। सरकार की योजनाओं के तहत उनको
जो लाभ प्रदान किया जाता है उसको लाभ प्रदान करें। बेगूसराय में एक शिक्षक दंपति ने अपने शादी की 19वीं सालगिरह रक्तदान कर मनाया। सदर प्रखंड के लाखों गांव निवासी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय रमजानपुर के विज्ञान शिक्षक रविंद्र कुमार एवं उनकी पत्नी खुशबू कुमारी ने शादी की 19वीं सालगिरह पर सदर अस्पताल स्थित दिनकर ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया है। इस मौके पर शिक्षक रविंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी एवं वैज्ञानिक सोच ध्यान में रखते हुए सालगिरह पर रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर शिक्षक दंपति को पौधा देकर सालगिरह की बधाई दी गई। ये मैरिज डे के उपलक्ष्य पे हम लोग आए हैं क्योंकि हमें लगा कि रक्तदान करके ही कोई अच्छा कार्य यदि है तो वो रक्तदान है। प्रेरणा यही कि कठिन परिस्थिति भी हो मगर जो काम है अपना करना चाहिए। महामारी के दौर में लोगों को स्वास्थ्य और विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मैं रक्तदान करने आया हूँ। एलएसी पर शहीद जाबाज अमन कुमार सिंह की शहादत की खबर से वीर सपूत के ससुराल बाढ़ के राणा बिघा गांव में मातम छा गया है। समस्तीपुर जिले के सुल्तानपुर गांव निवासी बिहार रेजिमेंट के इस जाबाज जवान की शहादत पर उनके ससुराल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर चेहरे पर चीन के खिलाफ आक्रोश और अमन कुमार सिंह की शहादत पर गर्व का भाव उमड़ रहा है। कब शादी हुई थी? 1 साल मार्च 19 में। कैसे थे वो मिलनसार, कैसे स्वभाव था उनका? बहुत मिलनसार थे उनका, तो कुछ कहना। अरे भाई मत भगवान पर इतना सीधा साधा लड़का था जिसका दिन तक सब परिवार थे, सब परिवार बहुत खुश थे स्वभाव से। बच्ची से बात हुआ क्या आप लोग? उलगे लगी ऐसे हुए के लिए कोई है ही परिवार चला गया। बाढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 स्थित दयाचक मोहल्ले में पिछले कई दिनों से सप्लाई का पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों में काफी नाराजगी है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सप्लाई का पानी नहीं मिलने की शिकायत वार्ड पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष PHED विभाग कार्यालय में की गई, लेकिन आज तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इस संदर्भ में वार्ड नगर परिषद अध्यक्ष शकुंतला देवी का कहना है कि वार्ड 27 की महिलाओं का शिकायत मिला है, जांच उपरांत काम चालू कराने के लिए टेंडर दे दिया गया है। वहीं PHED विभाग के JE मुरारी प्रसाद का कहना है कि दयाचक के मोहल्ला वासियों द्वारा घरों में पानी नहीं मिलने की शिकायत मिलने के बाद समस्या का निदान दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पानी नहीं मिलता है सर, हम साल भर से पानी लगी नहीं मिल रहा है। हम जाते हैं गाय माता ही, गाय माता का हम क्या करेंगे, पानी हम प्यासल मर रहे हैं। पानी किन का पानी पैसा रहेगा तब न पिएंगे सर, पैसा नहीं रहता हम पानी लगी भूख मर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमदुलारी देवी। जनता का शिकायत है कि पानी नहीं मिल रहा है। मतलब पूरा वार्ड का जनता का? नहीं दयाचक में 27 नंबर वार्ड। अच्छा, जनता का शिकायत है। तो हम मेरे पास भी महिलाएं आई थी, कम से कम 5-10 महिला आई थी। उनका शिकायत हमने लिया और मतलब पानी का दिक्कत बेचारी बोलबे करेगी हमको, और हम भेजे थे वहाँ पर जाके देखे भी थे, प्रॉब्लम था उनका। तो हम लोग बोले कि उसको मतलब जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे, और इसके लिए हम नगर परिषद में टेंडर भी ले लिए हैं। अब ये मतलब 15 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे, इसको हम जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे। राजधानी पटना के राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव से संबंधित बातें हुई और चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र सहनी ने बताया कि इस बार उनका मुद्दा विकास, बेरोजगारी और अपराध मुक्त बिहार बनाने का है। देखिए, आज हम लोग का कोर कमेटी का मीटिंग हुआ है। इसमें सभी ने निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा में 243 विधानसभा में हम लोग लड़ेंगे, और ज़ोर शोर से लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अभी प्रवासी मजदूर का जो मुद्दा है सब देख लिया, कितना बर्बरता से पेश आया बीजेपी सरकार ने, NDA के सरकार ने, और उसके बाद जो RJD है उसको भी यहाँ की जनता देख लिया। अब की बार जोर शोर से हम लोग लड़ेंगे
और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, ये आशा रखते हैं। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के सीजीएम कोर्ट में अभिनेता सलमान खान सहित 8 बड़े कलाकारों पर परिवाद दायर किया गया है, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, दिनेश विजान, भूषण कुमार और साजिद नाडियावाला शामिल है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का जिम्मेदार इन कलाकारों को ठहराते हुए परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिहार के उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को किसी भी फंक्शन में आमंत्रण नहीं दिया जाता था और उनके साथ फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। देखिए, बिहार के उभरते कलाकार जो सुशांत सिंह राजपूत जो थे, जिनकी मैंने सुसाइड की खबर आई कि उनकी सुसाइड से आत्महत्या कर ली है, मृत्यु हो गई है, इसी को लेकर के मैं मुंबई के जो निर्माता निर्देशक हैं करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर समेत 8 के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 109, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर अदालत में दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि जिस तरीके से टीवी और अखबारों में खबर आई है उससे स्पष्ट है कि इन सभी के द्वारा जो बाइकाट उसका किया जा रहा था और लगभग 7 फिल्म जो उससे छीनी गई, कई फिल्म जो निर्माण होकर के पड़ा हुआ था रिलीज होने से रोका गया, किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खबर नहीं की जाती थी, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया कि जिसके कारण वह व्यक्ति सुपरस्टार नहीं बन सके, वह सुसाइड कर ले, या सुसाइड नहीं हत्या है। इसी के आरोप में दर्ज मुकदमे में माननीय सीजीएम साहब ने गंभीरता से लेते हुए 3 जुलाई की तिथि स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर, बिहार। 2020 विधानसभा चुनाव आते ही पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं से मिलने और किसी न किसी बहाने से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना से बांका जाने के दौरान कुछ देर के लिए सिकंदरा कुशवाहा भवन पहुंचे, जहां कुशवाहा समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अर्धनिर्मित कुशवाहा भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ही जीत होगी। देखिए हम क्या तकलीफ करेंगे सर, एक तरफ कोरोना महामारी से जो है पूरी दुनिया झेल रही है, वहीं हिंदुस्तान में चुनाव प्रचार जोरों पर है और प्रचार अभी कहाँ चल रहा है? चुनाव प्रचार तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ही, उनकी सरकार है केंद्र में, बिहार में भी, उनके कारण लोग दुर्दशा के शिकार हुए। कहीं सन 2020 के लिए अगली कुछ सुगबुगाहट तो नहीं है ना सर? यार सुगबुगाहट जब चुनाव में बात जनता के बीच जानी है तो सुगबुगाहट से थोड़े होगा, तो जो बात होगी जनता के सामने आएगी। आरजेडी के जो नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, निर्णय लेने का अधिकार हमारा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपसे क्या आरजेडी के लोग कहते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमसे तो ऐसा लोग नहीं कहते। तो हमसे जब ऐसा नहीं कहते हैं तो हम कैसे जवाब देंगे? सर, अभी आपका जमुई का दौरा हुआ, कहीं ये चुनाव को लेकर है या किसी और चीज़ को लेकर? चुनाव को लेकर स्वाभाविक है, तैयारी में तो हमको भी लगना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है तो घर में बैठकर तो हो नहीं पाएगा। तो और भी काम है, लेकिन इसमें एक काम यह भी है। अच्छा, चुनाव को लेकर सर, चुनाव को लेकर कितनी सीटों पर होगी आपकी तैयारी सर? तैयारी तो सभी सीट पर सभी पार्टी के लोग करते हैं और गठबंधन होने के बाद जिनके जिनमें जो सीट आती है उस पर चुनाव लोग लड़ते हैं, तो उस हिसाब से हमारी भी तैयारी है। यही तो पूछना सर कि क्या जमुई लोकसभा से आपके एक भी प्रत्याशी होंगे विधानसभा में? अरे भैया, वो तो होगा उस समय देखिएगा ना। गठबंधन में चीज़ें तय होंगी, अभी तय नहीं हुई है। जी सर, जब चीज़ें तय होंगी तभी ना। परसा के सुनील कुमार के चाइना बॉर्डर पर शहादत होने की सूचना गलत निकली है। परसा के दिघरा निवासी सुनील कुमार 9:30 बजे सुबह खुद अपनी पत्नी से फोन पर बात कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी है, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जल्दी ही गम का माहौल थम गया और लोगों के रोते आंखों में आंसू की जगह राहत का भाव दिखने लगा। बता दें कि चाइना बॉर्डर पर हुई झड़प में भारत और चाइना के दर्जनों जवान के शहीद होने की सूचना मिली थी, जिसमें सारण जिले के परसा दिघरा निवासी सुनील कुमार की भी शहीद होने की सूचना सैन्य अधिकारी द्वारा दी गई थी। तब से परिवार वाले शोकाकुल थे, लेकिन यह खबर गलत निकलने के बाद जवान की पत्नी को लोगों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। 5 बजे वहां से अधिकारी द्वारा सूचना हुआ था कि 5:15 बजे सुनील कुमार नहीं है।
लेकिन अभी सवेरे सुनील से बात हुआ है, सुनील जी सुरक्षित है, बात हुआ है क्लियर। सुनील जी खुद बात किए हैं? सुनील से, हाँ, सुनील के चाचा बात किए हैं, सुनील जी हैं। और फिर कल किसने फ़ोन किया था आप लोगों तो को? वहाँ से कोई अधिकारी फ़ोन किया था। और आज किसने किया है? आज सुनील से डायरेक्ट बात हुई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि से लेकर कार्यकर्ता तक इस मुहिम में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के पहाड़पुर मोहल्ले में नगर विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया। मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख इस पत्र में किया गया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में 11 जून से यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पत्र संदेश के रूप में हर घर में बांटा जा रहा था, जिसकी शुरुआत 11 जून से हुआ था और 11 जून को हमने वार्ड नंबर 8 में शुरुआत किया था। विभिन्न वार्डों में मैं जा रहा हूँ। आज मैं वार्ड नंबर 44 पहाड़पुरा में आया था, अभी मैं वार्ड नंबर 23 में जाऊँगा, फिर वार्ड नंबर 19 में जाऊँगा, फिर 18 में जाऊँगा। इस तरह हर जगह हर घर में प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए संदेश को हर घर में पहुंचाना है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।